सबसे पहले बात नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर बिहार से आई खबर की। आज नीतीश कुमार ने अपने करीबी जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं मनीष वर्मा को जेडीयू में ज्वाइन कराया। आज जेडीयू का दामन मनीष वर्मा ने थाम लिया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत सौंप सकते हैं। अब सवाल यही कि नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? क्या नीतीश ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर नया प्लान तैयार कर लिया है? नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है? पूर्व आईएएस की अचानक जेडीयू में एंट्री क्यों? कि पहले ये दिल में था, अब मैं दल में। मनीष वर्मा बनेंगे नीतीश के उत्तराधिकारी। नीतीश कुमार ने चल दिया सबसे बड़ा दांव। क्या नवीन पटनायक की राह चलेंगे नीतीश? पहली तस्वीर वीके पांडियन की है। वही वीके पांडियन जिन्होंने बीजेडी में शामिल होने के लिए अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ दी, नवीन पटनायक के राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गए। दूसरी तस्वीर पूर्व आईएएस मनीष वर्मा की है। वही मनीष वर्मा जो आज जेडीयू में शामिल हो गए। अब सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, यानी बहुत जल्द मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। जो मेरे दिल के करीब है, जिसकी नीतियां, जिसके सिद्धांत मेरे दिल के करीब है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये दिल में था, अब मैं दल में। कि पहले ये दिल में था, अब मैं दल में। आज आधिकारिक रूप से मनीष वर्मा की जेडीयू में एंट्री हो गई और उन्होंने एक वाक्य में बता दिया कि जेडीयू में उनका ओहदा क्या है। मनीष वर्मा के सियासी भविष्य का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जब मनीष वर्मा की ज्वाइनिंग हुई तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे। नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक विजय चौधरी मौजूद थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि जेडीयू की टॉप लीडरशिप के सामने मनीष वर्मा ने पार्टी का दामन थामा। जेडीयू में शामिल होते ही मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्तों की पूरी कथा सुनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। अगर मनीष वर्मा के जेडीयू का दामन थामने की टाइमिंग को देखें तो नीतीश कुमार के सियासी दांव से निकले संदेश को समझ पाएंगे। 29 जून को दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया। संजय झा को नई जिम्मेदारी देने के 10 दिन बाद नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद मनीष वर्मा की अचानक जेडीयू में एंट्री कर दी। क्या 2025 विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है? कि हमारे नेता को भी इन्होंने बड़ा नजदीक से देखा है। इन्होंने बताया कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव के तौर पर भी काम किए। ये भी हम लोगों के सामने स्पष्ट रहा है और आज भी है कि मुख्यमंत्री का भी इनके प्रति या इनके साथ एक विशेष लगाव है, विशेष रिश्ता है। इसलिए तो हम और जोर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग जनता दल यू के जितने सिपाही हैं, हम लोग तो सब बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, अपने नेता के मूल्यों आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए संकल्पित है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा अब जेडीयू के नेता हैं।
अब सवाल है कि आखिर मनीष वर्मा में ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी बन सकते हैं। इसका जवाब नीतीश कुमार और मनीष वर्मा के 12 वर्षों के रिश्तों से समझा जा सकता है। जेडीयू में शामिल होने से पहले मनीष वर्मा का लंबा चौड़ा बायोडेटा है। मनीष वर्मा ओडिशा कैडर के आईएएस रहे हैं। नीतीश कुमार के गृह जनपद से आते हैं। 12 साल पहले नीतीश कुमार के बुलाने पर बिहार आए। कई जिलों में डीएम रहे और फिर नीतीश कुमार के सचिव बने। कहते हैं कि 2018 में नीतीश कुमार के कहने पर मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ कारणों के चलते तब जेडीयू में एंट्री नहीं हुई। हालांकि नौकरी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को अपना सलाहकार बनाया। पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम करते रहे। अब नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को वफादारी का इनाम दिया है। आज तक ब्यूरो। पूर्व नौकरशाह मनीष वर्मा को लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहुत जल्द राज्यसभा में भेजा जाएगा। आखिर एक पूर्व आईएएस पर नीतीश के भरोसे की वजह क्या है? कौन है मनीष वर्मा? पहले ये समझिए। दरअसल नालंदा जिले के रहने वाले पूर्व आईएएस मनीष वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं। नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। साल 2012 में नीतीश कुमार की सिफारिश पर मनीष वर्मा इंटरस्टेट डेप्यूटेशन पर ओडिशा से बिहार आए थे। 2014 में पटना के डीएम रहे, पूर्णिया के डीएम रहे। 2018 में वीआरएस लेने के बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उन्हें सदस्य बनाया गया। साल 2022 में नीतीश कुमार के सलाहकार बने वो। कहा जाता है कि 2024 चुनाव में मनीष वर्मा ने पर्दे के पीछे चुनाव की कमान संभाली। बिहार की हर सीट पर जाते थे वो, वहां से जाकर फीडबैक लिया, नीतीश कुमार तक पहुंचाया। चुनाव में जेडीयू को मिली कामयाबी के पीछे बतौर रणनीतिकार मनीष वर्मा की अहम भूमिका बताई जा रही है। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं तो उसके पीछे वोट का कैलकुलेशन भी है। ये लोकतंत्र है। उसके बाद राइट्स हुआ तो धन्यवाद है मेरी क्वेश्चन। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब यही है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के ऐसे नेता हैं जिनको लेकर हमेशा सस्पेंस बना रहता है। कब तक नीतीश कुमार किस गठबंधन में रहेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पार्टी बदलने के मामले में बहुत डांवाडोल है। अलग हो गए और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। आप चिंता मत करिए। नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर सटीक भविष्यवाणी करना सियासी पंडितों के लिए भी टेढ़ी खीर है। लेकिन अब नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। वजह है पूर्व आईएएस मनीष वर्मा का अचानक जेडीयू में शामिल होना। माना जा रहा है कि मनीष वर्मा को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा के रूप में अपना उत्तराधिकारी भी ढूंढ लिया है। ठीक वैसे ही जैसे ओडिशा में नवीन पटनायक ने पूर्व आईएएस पांडियन में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी खोज लिया था। अब सवाल है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी क्यों माना जा रहा है? तो इसकी कई वजहें हैं। दरअसल नीतीश कुमार जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी पार्टी में परिवार से इतर दूसरी पंक्ति के नेतृत्व की कमी है। आज जेडीयू की निर्भरता नीतीश कुमार पर है, यानी पार्टी पूरी तरह नीतीश के भरोसे है। दूसरी पंक्ति में कोई भी कद्दावर नेता नहीं है, जबकि लालू की पार्टी में तेजस्वी ने कमान संभाल रखी है। अगर दूसरे क्षेत्रीय दलों की बात करें तो सभी में दूसरी पंक्ति की कमान परिवार ने ही संभाल रखी है। वहीं जेडीयू इस मामले में अलग है। नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं और वो खुद राजनीति में परिवारवाद के विरोधी हैं। भले ही पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के बेटे को मौका देने की मांग उठाई जाती रही हो, लेकिन नीतीश ने इस मांग को दरकिनार कर दिया। संभव है मनीष वर्मा पर दांव लगाकर नीतीश अपनी पार्टी में दूसरी पंक्ति की लीडरशिप खड़ी करना चाह रहे हैं, क्योंकि मनीष वर्मा उनकी जाति के हैं, मनीष वर्मा उनके जिले के हैं, मनीष वर्मा उनके भरोसेमंद हैं। मनीष वर्मा के बहाने नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं।
अगर मनीष वर्मा को नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं तो अपने समाज को सीधा संदेश देंगे। संदेश ये कि पार्टी अपने कमिटमेंट पर टिकी है। दूसरा संदेश पार्टी कैडर को देंगे कि अब भविष्य को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी आगे कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, इसे लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तीसरा संदेश पार्टी के उन नेताओं को देंगे जो नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में लाने के हिमायती हैं। संदेश यही है कि पार्टी में काबिलियत के हिसाब से हिस्सेदारी होगी। चौथा संदेश अपने सियासी विरोधियों को देंगे। संदेश ये कि जेडीयू में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, जैसे देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों में है। याद है कब से हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? हालांकि मनीष वर्मा से पहले पूर्व आईएएस रामचंद्र प्रसाद सिंह भी नीतीश कुमार के भरोसेमंद हुआ करते थे। मनीष वर्मा की तरह ही आरसीपी सिंह भी नालंदा के ही रहने वाले थे और नीतीश कुमार की जाति से आते थे। माना जाता है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही आरसीपी सिंह ने 2010 में आईएएस की नौकरी से वीआरएस ले लिया और राजनीति में आ गए। राज्यसभा सांसद बने, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री बने। सियासी गलियारे में ये दावे भी हुए कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। लेकिन वक्त बदला और दोनों की केमिस्ट्री बिगड़ गई। रिश्ते ऐसे बिगड़े कि दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन गए। जेडीयू समाप्त हो चुकी है, तो कोई चुनौती नहीं जेडीयू का। चुनौती जेडीयू से कुछ नहीं। नीतीश कुमार मुहिम, अरे नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी खत्म हो चुके हैं, उनका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैंने बताया ना कि भाई वो प्रधानमंत्री थोड़े बने, वो बन गए हैं पर्यटक मुख्यमंत्री। पूरे प्रदेशों में घूम रहे हैं, पर्यटन के रूप में जा रहे हैं। आरसीपी सिंह कभी नीतीश के आंखों का तारा थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बड़े बेआबरू होकर आरसीपी सिंह को जेडीयू से निकाला गया। यानी नीतीश के सियासी वारिस माने जाने वाले आरसीपी सिंह सियासी दुश्मन बन गए। बड़ी बात यह है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह से पहले उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश के करीबी लोगों में से एक थे। उन्हें भी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। कब नीतीश कुमार की गुडबुक से उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, पता ही नहीं चला। नौबत यह आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश से अलग होकर अपनी पार्टी बनानी पड़ी। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पटना से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, कई लोग होंगे देश में जो मनीष वर्मा को आज सुबह नहीं जानते थे, लेकिन शाम होते होते उनके बारे में जानकारी पहुंच ही रही है। आज तक भी ये खबर दिखा रहा है। क्या है मामला? बड़ी जिम्मेदारी तो क्या? अंजना, देखिए 73 साल के नीतीश कुमार जो है उनकी उम्र हो चुकी है और रह रहकर इस तरीके की खबरें भी आती हैं। उनकी तबीयत को लेकर भी बार बार सवाल खड़े होते हैं। वो कुछ चीज़ें भूलते हैं, कुछ अटपटी चीज़ें बोलते हैं, तो बार बार जो है सियासी चर्चा होती है कि क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं या नहीं। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि मनीष वर्मा जो कि उनके सलाहकार रहे हैं, नीतीश कुमार की उन पर जो है ज़बरदस्त कृपा रही है पिछले कुछ वर्षों में। उड़ीसा में ये काम किया करते थे, आईएएस में काम किया करते थे। उसके बाद नीतीश कुमार इन्हें उड़ीसा से बिहार लेकर आते हैं। बिहार में इनको फिर पूर्णिया का डीएम बनाया जाता है, पटना का डीएम बनाया जाता है, और उसके बाद 2018 में ये नीतीश कुमार के कहने पर जो है वो आईएएस से वीआरएस ले लेते हैं, यानी नौकरी छोड़ देते हैं, और फिर नीतीश कुमार के लिए काम करना शुरू कर देते हैं पर्दे के पीछे। सियासी हलचल उस वक्त भी मची थी कि क्या मनीष वर्मा उसी वक्त जेडीयू ज्वाइन करेंगे, लेकिन 6 साल का वक्त लग गया और अब 2024 में जो है मनीष वर्मा अब विधिवत तरीके से जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नालंदा के रहने वाले मनीष वर्मा, जहां के नीतीश कुमार हैं, कुर्मी जाति से आने वाले मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार हैं, क्या अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे?
मनीष वर्मा, ये एक बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी की जहां तक बात है तो खबरें आ रही हैं कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब तय नीतीश कुमार खुद करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मनीष वर्मा के ऊपर नीतीश कुमार की जबरदस्त कृपा जरूर रही है और बेहद करीबी भी रहे हैं। और बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी पर्दे के पीछे से वो नीतीश कुमार के लिए जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अंजना, एक छोटा सा चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि कहीं आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर, ये तीनों भी नीतीश कुमार के एक वक्त करीबी हुआ करते थे। फर्श से अर्श तक पहुंचाया था नीतीश कुमार ने इन सभी को, लेकिन नीतीश कुमार ने ही इन्हें अर्श से वापस फर्श पे पहुंचाया। तो कहीं मनीष वर्मा की भी हालत वैसी ना हो जाए, ये एक दिलचस्प बात होगी देखना। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका रोहित।